अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़िच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पहली खबर, पाकिस्तान के सहराए थर में जैतून की कामयाब काश्त मुमकिन हो गई है। पहला तजर्बा ना सिर्फ दरख्त उगाने के लिए कामयाब रहा, बल्कि उन जैतून के दरख्तों पर अब फल भी लग गया है और सहराए थर 20,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। अगर यहाँ पर हम जैतून की काश्त को मुमकिन बनाते हैं तो यहाँ बसने वाले 20 लाख लोगों की जिंदगियां बासानी बदल सकते हैं। इस अहम खबर को आज डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में बिजली चोरों के खिलाफ शुरू किया जाने वाला क्रैकडाउन 1 माह के बाद मुकम्मल हुआ है, यानी कि उसे 1 माह हो चुका है और इस दौरान 18 अरब रुपए से ज्यादा रकम सरकारी खजाने में जमा हो गई है। अभी ये क्रैकडाउन जारी और सारी है। मजीद तफसीलात क्या है और पंजाब के अंदर बड़े 4 अजला जहां सबसे ज्यादा बिजली चोरी होती है कौन से हैं, उसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं सिंध का खूबसूरत सहरा थर, जहां पर 2018 में पहली मर्तबा जैतून के पौधे लगाए गए। कुछ अरसे बाद वो तनावर दरख्त बने और अब जाकर वहां पर इन पर फल भी लगा है। ये जो पौधे लगाए गए, ये दुआ फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ ने लगाए, जिन्होंने इस तरह के मुख्तलिफ 60 मुकामात के ऊपर जो पहले बंजर थे, मुख्तलिफ अकसाम की सब्जियां, फल, पौधे लगाए हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसे वो बढ़ा रहे हैं। जिला थरपारकर की तहसील डाली में ये पौधे लगाए गए जो कि अब बाकायदा फल दे रहे हैं। इससे पहले इंडियन साइड पे जो सहराए थर है राजस्थान, वहां पर 2006 में इस काम का आगाज किया गया था और अब तक वहां 2.5 लाख से ज्यादा दरख्त जो हैं वो बाकायदा फल दे रहे हैं और ये काम वहां पर फल फूल रहा है। हमने उनसे तकरीबन 12 साल बाद ये काम शुरू किया। उन्होंने 2006 में शुरू किया, हमने 2018 में शुरू किया। लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि सहराए थर में ज़रिया माश कोई ख़ास नहीं है। या तो लोग मवेशी पालते हैं या चंद फसलें काश करते हैं, जिसमें गवारा की फलियां होती हैं, बाजरा है, मूंग की दाल है। और ये जो फसलें हैं ये भी सिर्फ उन दिनों में काश्त की जाती है जब मानसून का सीजन होता है। मसलन मई, जून, जुलाई, अगस्त के अंदर अगर बारिशें हो जाएं तो ये फसलें हो जाती हैं। जिन सालों में बारिशें नहीं होती उन सालों में वहाँ पर भूख होती है, फिर लोग वहाँ से उठकर बैराजिस के करीब, पानी के करीब आकर बसते हैं। अगर हम वहाँ पर बसने वालों को जैतून के फलदार दरख्त लगाने की कामयाब ट्रेनिंग दे दें, उन्हें फल लगाना सिखा दें, तो छोटे छोटे गोट हैं, किसी गोट में 20 झोंपड़ी हैं, किसी में 50 हैं, तो हर घर को अगर हम 10-10, 20-20 दरख्त लगाने की भी ट्रेनिंग दें, जगह मुहैया करें, तो एक दरख्त साल में 7,000 रुपये औसतन मुनाफा देता है। तो अगर किसी घर को हम 10 दरख्त लगवा देंगे तो समझ लीजिए साल का 70,000 रुपया उसे आ जाएगा। किसी को अगर 20 दरख्त लगवा देंगे तो उसे हम साल का 1.5 लाख रुपए तक मुनाफा दे सकते हैं। और वो दूर दराज के इलाके जहां पर लोग 500-500 रुपए के लिए तरस रहे होते हैं, 500 रुपया उनके लिए बड़ी अमाउंट होती है, वहां पर अगर आप किसी को 7,000, 10,000, 15,000, 1.5 लाख रुपए तक की आमदन दे दें तो वो लोग खुद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि वहां पर जमीन बहुत ज्यादा है। दूसरी बात है पानी की, तो पीने के पानी का मसला बहुत हद तक थरपारकर में हल हो गया है। पाकिस्तानी एनजीओज, इंटरनेशनल एनजीओज ने इस बड़े पैमाने पर वहाँ पर सोलर सबमर्सिबल पंप लगाए हैं, ट्यूबवेल्स लगाए हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस के प्लांट्स लगाए हैं कि पीने का पानी जो इंसानी ज़रूरियात के लिए वो बहुत हद तक अब दस्तयाब हो गया है। चंद जगह बची होंगी लेकिन उमूमी तौर पर ये दस्तयाब है। अब ज़रूरत है कि उसी चीज़ को बढ़ाया जाए, ज़ेरे ज़मीन पानी को चेक किया जाए। जहाँ जहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी दस्तयाब है वहाँ पर ट्यूबवेल लगा के छोटे पैमाने पर कॉरपोरेट फार्मिंग के तहत उस गोट के किसानों को मिल मिलाकर एक फार्मिंग टेक्निक सिखाई जाए और फिर जो बारिश से पानी हासिल होता है हर साल, उस बारिश के पानी को भी टेक्निकली, मैकेनिकली बने हुए पॉन्ड्स के अंदर, टोबों के अंदर सेव किया जाए, जिससे वहां पर पानी सेफ होगा। उस पानी से वो जानवरों की जरूरियात और ये ज़रूरी ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे और वो पानी रेत में जाकर ज़ाया नहीं होगा। अगर पाकिस्तान भर की बात करें तो अब आज़ाद कश्मीर से लेकर कराची तक हर जगह पर तकरीबन जैतून काश्त किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो लोग अपने अपने इलाकों में जैतून लगा रहे हैं। मुल्क भर में 55 लाख जैतून के नए दरख्त लग चुके हैं, जबकि जंगली जैतून के दरख्तों की तादाद मुल्क में 10 करोड़ से ज़ायद बताई जाती है।
कोई एग्जैक्ट फिगर इसलिए नहीं कि ये जंगली हैं, ऊंचे पहाड़ों पर लगे हुए हैं, दूर दराज बयाबानों में लगे हुए हैं। एक रफ एस्टिमेट ये है कि 10 करोड़ जंगली जैतून के दरख्त ऐसे हैं जिन्हें अगर पाकिस्तानी ग्राफ्ट कर ले, सिर्फ पैवंदकारी के जरिए, हम 2 साल बाद उनसे फल ले सकते हैं और उस फल से हम मुल्क के अंदर जो एडिबल ऑयल है, जो खाने वाला तेल है, उसकी जरूरियात पूरी कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर। पाकिस्तान में बिजली चोरों के खिलाफ शुरू किया जाने वाला क्रैकडाउन 1 महीना पूरा कर चुका है। 7 सितंबर को शुरू हुआ, 7 अक्टूबर तक 1 महीना पूरा हुआ। इस दौरान 18 अरब और 39 करोड़ रुपए बिजली चोरों से रिकवर करके सरकार ने अपने खजाने में जमा कर लिए हैं और 13,778 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इनमें से 75% पंजाब में गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि पंजाब टोटल चोरी में सिर्फ 25% हिस्सा रखता है, लेकिन पंजाब में चूंकि चोरों के खिलाफ एक्शन ज्यादा हो रहा है, तो 25% चोरी में हिस्से के बावजूद 75% चोर यहां से पकड़े गए, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट ज्यादा है। 10,000 लोग पंजाब में पकड़े गए हैं। खैर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में तादाद कम है चोरों की, पकड़े जाने वालों की। वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पकड़े कम गए क्योंकि वहां पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वैसे काम नहीं करती और हुकूमत की उस तरह वहां पर बैकिंग भी नहीं है। और कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर लोकल पॉलिटिशियंस भी बिजली चोरों को सपोर्ट करते हैं। अब मुल्क भर में हर साल 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। उसमें से पंजाब में सिर्फ 100 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। अब फर्क देख लीजिए कि पंजाब मुल्क का 60% है आबादी के हिसाब से, लेकिन बिजली चोरी में ये 20-25% है। तो इस हिसाब से जहां हमसे लोग शिकवा करते हैं पंजाब सिंध की गैस ले गया और खैर पख्तूनख्वा का पानी ले गया, तो जनाब अगर हम आपसे कुछ लेते हैं तो हम आपको देते भी ज्यादा हैं। हमारे सिंधी भाई हर दफा हम पे तनकीद करते हैं, तो हमारा ये पॉजिटिव एंगल भी देखिए कि हमारे यहाँ बिजली चोरी सबसे कम है और जब हम चोरों को पकड़ने गए हैं तो जो थोड़े चोर हैं उनकी भी बड़ी तादाद हम पकड़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सिंध के अंदर भी इसी तरह इंप्लीमेंटेशन होगी, खैर पख्तूनख्वा में भी होगी, बलूचिस्तान में भी होगी और बिजली चोरों को पकड़ने के साथ साथ उन बड़े बड़े IPPs पे भी हाथ डाला जाएगा जो महंगी बिजली इस कौम को दे रहे हैं। ये नहीं कि कुंडा लगाने वाले तो पकड़ लें, लेकिन मुल्क को अरबों रुपए का टीका लगाने वाला हर दफा बच जाए। अगर बात करें पंजाब की स्पेसिफिकली आज, तो पंजाब में तकरीबन 700 ग्रिड स्टेशन है। उसमें से 113 ऐसे हैं जहां पर ज्यादा बिजली चोरी होती है और उनमें से 27 ऐसे हैं जो कि बड़े हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में है, जहां 42 अरब रुपए की सालाना बिजली चोरी होती है 100 में से। तो कसूर सबसे हाईएस्ट है परसेंटेज वाइज। जितनी बिजली कसूर को मिलती है जिले के, उसमें से 16% चोरी हो जाती है। 19 अरब रुपए की बिजली कसूर में चोरी होती है। ओकाड़ा अपनी हासिल करदा बिजली में से 13% चोरी करवा लेता है। 7 अरब रुपए के लॉसेस वहां हैं। रहीम यार खान 12% हासिल करदा बिजली में से चोरी करवा लेता है। 7 अरब के लॉसेस वहां हैं। और राजनपुर जितनी बिजली लेता है उसमें से 14% चोरी करवा लेता है, वहां 1 अरब रुपए के लॉसेस है। अब ये लॉसेस हासिल करदा बिजली में से है। वैसे तो लाहौर सबसे ज्यादा बिजली की चोरी का हब है, लेकिन लाहौर का वॉल्यूम इस कदर ज्यादा है कि परसेंटेज वाइज लाहौर में बिजली कम चोरी होती है। कसूर में वॉल्यूम वाइज बिजली ज्यादा, जितनी बिजली हासिल की जाती है उसमें से 16% चोरी होती है। लाहौर में जितनी बिजली हासिल की जाती है उसमें से तकरीबन 7 से 9% चोरी होती है।